हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैम छो मजामा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? होप करते सब लोग ठीक हो गए। तो अभी बजे 9:30 और मैंने बाहर का काम सारा ख़त्म कर दिया है, जो कि कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, सारा काम ख़त्म कर अब मैं घर में जा रही हूँ। तो घर की हालत तो आप देखकर ही मुझे कुछ ऐसे कमेंट करोगे कि आप घर में ऐसे रखते हो, वैसे रखते हो। तो छोटे से घर को आप कैसे मेंटेन रखते हो, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा घर है। तो चलो मैं दिखाती हूँ। बस इतना ही मेरा छोटा सा घर है, आपको दिख रहा ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसे वैसे मोबाइल में घुमाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीधे ही सीधा बस 3 रूम है। तो मेरा कुछ इसी तरह से रूम है। तो अभी मैं चलो नाश्ता कर देती हूँ, उसके बाद आपको मेरा घर दिखा। तो आज सुबह मम्मी ने बनाए थे मेथी के गोटे, क्योंकि सुबह भावेश को नाश्ते में गोटा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह जॉब पर चले जाते हैं, क्योंकि वो सुबह 8 बजे चले जाते हैं। तो मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाती हूँ। और यहाँ पर छोटू आया था मेरे पास, तो उसको मैं बोल रही सबको सेव बोल दो। तो वो अभी शर्मा रहा है, क्योंकि अभी नए नए कैमरे के सामने आ रहा है, इसलिए फिर वो मेरी तरह आने लगेगा, तो वो भी सेव हाय हेलो करने लगेगा। तो बस अब चलते हैं हम घर की ओर। और मैंने यहाँ पर नाश्ता कर लिया, क्योंकि नाश्ता करते करते मेरे 10 10:30 हो गए थे। अब मुझे लंच का टाइम तो मेरा 2-3 बज जाएगा, क्योंकि अभी मुझे खाने का कुछ भी मन नहीं करेगा। तो बस नाश्ता ही मेरे लिए लंच बन चुका है। और यहाँ पर मैं रेडी होकर आपको दिखा रही हूँ, मैंने लिप बाम लगाया था बायोटिक का। तो ये रहा मेरा घर। इस घर को मैं किस तरह से संभालती हूँ, और इतना छोटा किचन है, इतना छोटा घर है, तो इस घर को मैं कैसे मेंटेन रखती हूँ। और इस ट्रिक को जो आप अपनाओगे तो हमेशा के लिए आपका होम एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने रात को जो छोटू के कपड़े होते हैं, जो चड्डियाँ, ये सब सुखाई थी। तो सुबह उठते मैंने देखी थी तो थोड़ी थोड़ी गीली थी, और यहाँ पर अब सूख गई थी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया, और उसको मैं अच्छे से क्या करते प्रेस कर रख दूँगी। क्या होता है, जो उसकी बचे हुए कपड़े होते हैं वो मैं कपड़े सुबह धोने के लिए ले जाती हूँ, और जो बचे हुए कपड़े वो मैं एकदम सेट कर रख देती हूँ क्लोजेट में। तो मुझे क्लोजेट भी क्लीन करना था, और जो भी कपड़े यहाँ पर आप रूम में देख रहे हो वहाँ वहाँ वो भी मुझे एकदम से सेट करने थे। तो बस मैं यहाँ पर बैठे बैठे ये सब कुछ कर रही हूँ। तो आप क्या करना, सुबह जल्दी उठो और जल्दी अपना काम निपटाओ। तो आपका छोटा घर हो या बड़ा घर हो, आप एकदम अच्छे से क्लीन रहो। जब भी आपके घर गेस्ट आएंगे तो आपको ऐसे वैसे काम करने की भागम दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो क्या है ना, आप सुबह जल्दी जितने बजे उठोगे उतना ही आपका काम जल्द से पट हो जाएगा। क्या होता है, जब हम लेट उठते हैं तो हमारा काम लेट पड़ता है, और कभी कभार हमारा काम पूरा होता ही नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम इतने आलसी हो जाते हैं, तो हम काम करने में पीछे हो जाते हैं। मेरे तो एक छोटा बच्चा भी, उसको भी संभालना होता है, मेरा पार्लर है, घर है, सब कुछ। मैं इतनी एक लड़की होकर मैं इतना सब कुछ संभालती हूँ। साथ में मैं छोटा मोटा एक यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड करती रहती हूँ, और मुझे उसका वॉइस ओवर करना पड़ता है। इतना सब कुछ करती हूँ, और इतना छोटा घर को मैं कैसे अपनी चीज़ों को एक सही जगह पर मैं रखती हूँ, वो आपको देखना चाहिए मेरा घर। क्योंकि मेरा घर इतना छोटा है कि आप क्या बोलो, आप कभी कभार मेरा घर देखने आओगे तो आप ही सोचोगे कि इतने छोटे से घर में आप 5 लोग कैसे रहते हो। तो बस ऐसा मेरा घर है। तो आप जब भी आप मेरा बड़ा सा होम टूर आएगा तब आप देखना कि इतना ही छोटा घर है, छोटा सा किचन है, छोटा सा मेरा घर है, और छोटा सा बच्चा, सबको संभालना पड़ता है। तो आपका इतना बड़ा घर है, तो आप सुबह उठो, इतना बड़ा घर है यार, इतना अच्छा क्लीन रखो कि सब आपके घर पर आए और आपके घर की ही तारीफ करे। ऐसा आप घर बनाओ। क्योंकि मेरा इतना छोटा घर है, फिर भी मैं इतना अच्छे से, और जितना छोटा घर था वो ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, क्योंकि उसकी चीज़ें वहाँ पर वहाँ से वहाँ होती रहती है। तो उसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना पड़ता है। क्योंकि कल मैंने जो तकिया आते, उसके जो कवर आते वही मैंने धोए थे, तो उसको भी मैं अभी लगा रही। तो सोचो, मैं घर साफ रखती हूँ, अपने कपड़े, अपने जो तकिया आते वो भी, कुशन कवर वो भी मैं अच्छे से साफ कर रख रही। तो आप तो यार घर पर ही रहते हो, आपको घर का ही काम करना है, तो वो भी आप इतने आगे पीछे होते हो। और फिर भी मैं तो एक लड़की होकर इतना सब कुछ करती हूँ, फिर भी हम सब लड़कियों को सुनना पड़ता है कि आप घर पर क्या करती हो। यार आप एक दिन घर संभालो, हम एक दिन ऑफिस संभाल देते, आपको भी पता चलेगा कि घर संभालना कितना
बहुत बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और फिर 2 बज गए थे और छोटू को मुझे खिलाना था। वो यहाँ पर रो रहा था क्योंकि उसको लगी थी तगड़ी वाली भूख, तो उसको मैं दही और रोटी खिलाऊंगी। तो बस यहाँ बैठकर मैं उसको खिला रही हूँ। क्या है ना, वो भी कभी कभार जिद करता है, मुझे वो खाना है, ये खाना है। अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, मम्मा पापा ये सब कुछ बोलता है। तो बस ऐसे घर की जिम्मेदारियाँ आ जाती है हमारे सिर पर, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। और बस इस सब संभालने में मैं इतने परेशान हो जाती हूँ। तो कभी कभार मैं, एक दिन ऐसा भी था कि मैं कभी कभार इसमें हार भी जाती हूँ। तो मुझे होता है कि चलो मायके, तब मुझे मायके वाले नहीं बुलाते थे, अब बुला रहे। पहले मुझे मायके वाले बुलाते नहीं थे, तो जब भी कैसा भी कुछ भी हो, मैं बस अपने ससुराल में टाइम स्पेंड करती थी। अब मुझे 5 साल हो गए ससुराल में, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी। लव मैरिज किए मेरे 5 साल हो गए, फिर अब जाकर मेरे मम्मी पापा बुला रहे 5 साल के बाद। तो सोचो 5 साल में अपने मायके नहीं गई थी। तो बस यहाँ पर सबने खाना खा लिया था। और ऐसे छोटी मोटी बातें तो घर की होती रहेगी, फिर भी आपको मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। और फिर आपको ये डीप में वीडियो देखनी है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी लव स्टोरी और इस सब के बारे में मैं आपको अलग से बताऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया। साफ़ कर क्या होता है, रेगुलर हम किचन को साफ़ रखते हैं तो हमारा किचन एकदम साफ़ सुथरा रहता है। डीप क्लीन तो करना ही चाहिए दिन में एक बार। क्या होता है ना, हमें कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि हमको टाइम नहीं मिलता है सब कुछ सफाई करने में। क्योंकि कभी कभार तो मेरा पार्लर में इतने कस्टमर आते रहते हैं, तो कभी कभार मैं घर का काम रात में करती हूँ और सुबह एकदम क्लीन रखती हूँ मेरा घर। तो बस कुछ इसी तरह से भी होता है। चलो अब मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ। घर में जब साफ़ सुथरा हो जाए तो मैं कुछ इसी तरह से अपने घर को क्लीन रखती हूँ। तो फाइनली आप भी इस ट्रिक को अपनाओ और अपने घर को हमेशा के लिए ऐसे साफ़ सुथरा रखो, क्योंकि आपका घर भी हमेशा ऐसे नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। तो मेरा तो ये दिख रहा है कितना छोटा घर है, फिर भी मैं इतना अच्छा रखती हूँ। और आप तो बड़े घर वाले हो, बड़े पैसे वाले, तो आप इतना अच्छा रखो, घर के सब लोग देखते रह जाए। और आप एक घर बैठे एक अपना यूट्यूब चलाओ और अच्छा सा एक बहुत ही अच्छा सा पैसा कमाओ, क्योंकि हर एक स्त्री घर बैठे भी पैसा कमा सकते। कैसे कमाए वो तो आपको मैं अलग से बताऊँ, क्योंकि घर बैठे भी एक स्त्री पैसा कमा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकती। तो सुबह ऐसे ही बस मेरा व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं चली सोने, तो यहाँ पर बजी गई थी 3:30। तो चलो बाय बाय, मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।